प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिस परमेश्वर ने मुझे सुंदर समय दिया कि मैं परमेश्वर का पवित्र संदेश आप तक दे सकूं। और मैं विश्वास करता हूं इस संदेश के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएंगे और आपका ये संदेश आपको मदद करेगा, आपको विश्वास योग्यता में आगे बढ़ने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं जिस परमेश्वर ने मुझे ये संदेश दिया कि मैं अपनी गवाही के जरिए आप तक ये बता सकूं कि वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो जैसे हम परमेश्वर के वचन में सीखते हैं, जैसे लिखा है भजन संहिता उसकी 127 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें यहाँ सिखाता है कि अगर यहोवा ही घर को ना बनाए तो क्या करें, हम कभी अपने घर को बना नहीं सकते। हम चाहे जितना मर्जी परिश्रम कर लें, जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हम अपनी मेहनत के द्वारा पर अपना घर नहीं बना सकते जब तक परमेश्वर की आशीष उसमें नहीं आती। हमारी कमाई में जब तक, हमारे कामों में, हमारे बिजनेस में जब तक परमेश्वर की आशीष नहीं आती, हम अपने कामों में कभी भी सफल नहीं हो सकते। और जब तक परमेश्वर रक्षा नहीं करता, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं आज लोगों ने अलग अलग तरीके रखे हैं कि वो अपने घर की रक्षा कर सके, अपने बैंक बैलेंस की रक्षा कर सके। लेकिन क्या होता है, लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगा के रखे हैं अपने घरों पर, फिर भी चोर आता है और चोरी करके चला जाता है। चोर की पिक्चर तो आ जाती है, उसकी फोटो तो आ जाती है, लेकिन कई बार चोर पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि यहोवा रक्षा करने वाला साथ होना चाहिए। अगर यहोवा ही रक्षा ना करे, कोई सीसीटीवी, कोई आपका गार्ड आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर एक गार्ड है जो आपकी रक्षा कर सकता है और वो जीवित खुदा है। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा घर बनाता है तभी घर बनता है। और मैं अपने जीवन की गवाही बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही अद्भुत गवाही, परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य किया। ये बात है 2017 की है, जब 8वां महीना चल रहा था 2017 का 8वां महीना चल रहा था लगभग। और बारिशों का सीजन चल रहा था, बारिश आ रही थी, बहुत बारिश चल रही थी, बारिशों का मौसम चल रहा था। और क्या हुआ कि 3 दिन बाद, कभी 2 दिन बाद, रोज रोज बारिश आती थी उन दिनों में। और कैसे ऐसे हुआ कि जब हम एक रात हम सोए हुए थे अपने आंगन में, हम मेरा जो वेहरा होता है वहां हम सोए हुए थे। और क्या अचानक से रात को 11 बजे बारिश स्टार्ट हुई। और हमारा जो घर था, वो जो गली है बाहर की, जो सड़क होती है, उससे थोड़ा नीचे की ओर था, थोड़ा नीवा था घर, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, नीचे की ओर था। और क्या हुआ कि जब वो बारिश स्टार्ट हुई थी, हम अपने रूम में चले गए, मैं, मेरी मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई, हम अपने रूम में चले गए। और क्या हुआ, जब हम अपने रूम में जाकर सो गए, हमें तो लगा कि बारिश थोड़ी है, रुक जाएगी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा होगा हमारे साथ आज। और ऐसा हुआ, वो बारिश लगातार 3 घंटा 4 घंटा लगातार चलती रही। तकरीबन 3 बजे के आसपास ऐसा हुआ कि हम सोए थे, आराम से सोए थे। और अचानक से बारिश का पानी जो हमारे वेहरे में भर गया, वो हमारे रूम तक आना शुरू हो गया। वो हमारे रूम में आ गया। हमारा जो बिस्तरा था, हमारा जो बेड था, वो उससे सिर्फ 1-2 इंच पानी रह गया था हमारे बेड के ऊपर चढ़ने को। और ऐसा अचानक से मेरे, जब मम्मी की जाग खुली, उन्होंने देखा कि हमारे बेड तक पानी चढ़ने को आया है। और हम अचानक उठे, सभी बहुत डर गए। और मैं, मेरा भाई बहुत ही हैरान हुए, क्योंकि हमारी सब जो किताबें थी, जो पुस्तकें थी हमारी, मैं तब 12वीं कक्षा में पढ़ता था, और मेरा भाई, उसकी भी बोर्ड की क्लास थी, और उसकी भी सब किताबें खराब हो गई। हमारा घर का जो सामान था सब खराब हो गया। हम बहुत ही दुखी हुए। और ऐसे ही हम, मेरे पापा ने, मेरे डैडी ने ऐसी कोशिश की कि जब बारिश के दौरान ही, बारिश के जब लगातार बारिश हो रही थी, वो बाहर की ओर भागे, वहां से मिट्टी लेके आने लगे, क्योंकि मिट्टी भी बाहर से गीली हुई हुई थी बारिश की वजह से। और उन्होंने कोशिश की कि हमारे रूम में पानी रोक सकें, लेकिन वो व्यर्थ हो रही कोशिश। और ऐसा हुआ, हम बहुत ही दुखी हुए। हमारा जो अंदर है, हमारा जो रूम है, कीचड़ से भर गया। एकदम जो गंदी गार होती है, जो गली के नाली की गार होती है, वो हमारे रूम में आ गई। और हम बहुत ही परेशान हुए। तो उसके द्वारा हमें बहुत ही तकलीफ हुई कि ये हमारे साथ क्या हो गया, हमने तो ये सोचा भी नहीं था। और उसके बाद ऐसा हुआ, उसी रात को मेरे पापा ने मुझे मुझे और मेरे भाई को ले जाकर मेरे दादी दादा के घर में ले गए। और वहाँ हमने रात काटी। और सुबह जब बारिश थमी, जब बारिश रुकी, तो हम अपने घर में आए और सारा सामान देखा, और सब कुछ खराब हो चुका था। हमारे बेड तक पानी चढ़ चुका था। और ऐसा हुआ कि हमने आकर सफाई की, घर की बहुत ही सफाई की, लेकिन पानी पानी निकालते निकालते हमें दोपहर हो गई, दोपहर के 2 बज गए।
और ऐसा कि वह हमने अपना सारा सामान लेकर हमारे दादा दादी के घर में रख दिया और वहीं पर कुछ दिन रहने लगे और अपने घर में घर बिल्कुल एकदम साफ किया। लेकिन हमने हमने आशा नहीं छोड़ी, हमने परमेश्वर की ओर देखा और हमने प्रार्थना की, प्रभु तू ही घर को बनाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अब हमारे घर बनने की तैयारी है। परमेश्वर परमेश्वर तब कार्य करते हैं जब हमने सोचा भी नहीं होता, तब भी वो कार्य करते हैं। हम जब अपने दिमाग में सोचते भी नहीं है, वो हमारी सोचों से परे काम करने वाला खुदा है। हमने वो चीजें सोची भी नहीं होती जो उसने योजनाएं हमारे लिए बनाई होती हैं, क्योंकि हमारी योजनाओं से उसकी योजनाएं बेहतर है और बड़ी हैं। हमें उसकी योजनाओं का इंतजार करना चाहिए। और ऐसा हुआ कि जब हम वहां सामान ले गए, हम हमारा सारा घर का जो सामान था हम ले गए। और ऐसे हुआ कि जब हम अपने घर को आए, हमने बस प्रार्थना करनी शुरू की। मैं और मेरे पापा, हम पूरा परिवार प्रार्थना में बैठने लगे और विषय रखने लगे कि प्रभु हाँ, हम विश्वास करते हैं कि आप हमें नया घर देंगे। और परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे रास्ते खोले, ऐसे द्वार खोले, हमें पता भी नहीं था कि अब हमारा घर बनेगा। और परमेश्वर ने ऐसे रास्ते खोले, 1 महीने के अंदर अंदर परमेश्वर ने हमारा घर भी बना दिया। और एक 2 हफ्ते के बाद जब हम सामान रखा था, 2 हफ्ते के बाद घर बनना शुरू हो गया। और पूरा 1 हफ्ता लगा हमारे घर का लेंटर भरने को। 1 हफ्ते के बाद परमेश्वर ने हमारा लेंटर वाला घर हमें दिया और लेंटर वाले घर के साथ आशीष किया। और जो हमारे मोहल्ले में किसी के पास भी बड़ा बोर नहीं था, पानी का जो बोरवेल होता है, हमारे यहाँ पानी गंदा था और किसी के पास भी नहीं था। और प्रभु ने वो 30,000 का बोर भी हमें दिया, क्योंकि वो प्रभु की ओर से था। हम अपनी कोशिश से, हम अपने परिश्रम से चाहते तो कभी ना कर पाते, लेकिन प्रभु ने हमें आशीष किया, प्रभु ने हमें ऊंचा किया, प्रभु ने हमें नीचा नहीं रहने दिया। प्रभु ने हमें नई आशीषें दी, बरकतें दी। परमेश्वर ने हमारा सिर ऊंचा किया। जो हम शर्मिंदगी में थे जब हमारे घर में पानी आया था, परमेश्वर ने हमें उस शर्मिंदगी से उठाकर एक नई शुरुआत दी, अपनी आजादी दी। परमेश्वर ने एक ऊंचाई दी परमेश्वर ने, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे उकाबों की नाई उड़ाऊंगा। सचमुच वो परमेश्वर अपने वादों का पक्का खुदा है। मैं इस गवाही के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ और धन्यवाद करता रहूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, अगर आज आप दुखी हैं अपने घर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी सेहत को लेकर, तो चिंता मत कीजिए। एक है जो आपकी चिंता करने के लिए आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपके लिए वो कर सकता है जो आज तक उसने कभी किसी के लिए नहीं किया। वो आपके लिए वो कर सकता है, खुदा वो आपके लिए वो कर सकता है जो आज तक उसने किसी के लिए नहीं किया। जब बस उस पर विश्वास रखें, उसके वादों पर, उसके हुक्मों पर विश्वास रखें और उसमें विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि वो खुदा अपने वादों को पक्का खुदा है। उसमें विश्वास रखें, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी तकलीफों को परमेश्वर के सामने रखें। वो परमेश्वर सुनता है और आपको आशीष करने की ताकत रखता है, क्योंकि हम उस खुदा की उपासना नहीं करते, हम उस खुदा की उपासना करते हैं जो हमें मरने से नहीं बचाएगा। हम मर भी जाएं तब भी हमें उठाकर खड़ा करेगा, तब भी हमें खड़ा करेगा। वो ऐसा खुदा है। हम शायद मर भी जाएंगे तो हमें उठाकर दिखाएगा कि देखो मैंने तुम्हें उठाकर खड़ा किया, क्योंकि वो कहता है मैंने तुम्हें गड्ढे से निकाल कर पतवंतों में बिठाया। वो सचमुच अपने लोगों को गड्ढे में से उठाकर एक पतवंतों में बिठाता है, क्योंकि वो जीवित खुदा है। उसकी सामर्थ्य बड़ी है, वो कभी छोड़ता नहीं अपने लोगों को। और हमें भी चाहिए उसके अनुशासन में रहना, उसके रूल्स को फॉलो करना, उसकी आज्ञाओं को मानना। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, अपनी विनतियां, अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखेंगे, वो आपको भी ब्लेस करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबके जीवन में भी बड़ी आशीष को लेके आएंगे। जितने लोग भी इस गवाही को सुनेंगे, इस संदेश को सुनेंगे, बहुत ही आशीष को पाएंगे और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता को कबूल करेंगे। सबको जय मसीह की।